नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। रसिका ताई, हम सब ने तो पानी की आशा ही छोड़ दी थी। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पानी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका एक फोन किया गया, सब कुछ ठीक हो गया। आपका शुक्रिया कैसे अदा करें ना, समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है, इतना बड़ा काम तो नहीं किया है मैंने। ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो यूं चुटकियों में सॉल्व करते हैं यूं में। अच्छा ताई, अब हम चलते हैं। अरे काकी रुकिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, घर पे बहुत सारे काम पड़े हैं, फिर कभी आराम से आके चाय पियेंगे। चलते हैं। काकी चाय पी के जाइए। अरे घर में अनाज की खान है क्या, जो आते जाते सब लोगों को चाय पिलाती रहेगी? नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि वो औरतें आपकी इतनी इज्जत कर रही थी, आपकी इतनी तारीफ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि कम से कम। क्या अरे अर्चना को क्या हो गया? इतना बड़ा फैसला वो ऐसे कैसे कर सकती? क्या हुआ? हमारे मैनेजर जयवंत राणा, अर्चना उनके साथ शादी कर। क्या? हाँ बंधु, मानो अर्चना समझ लेना, यह फैसला करके वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि श्रावणी और जयवंत सब दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा, क्या करेगा तू? उस माना और अर्चना की दोबारा शादी करवाएगा? हाँ हाँ, मैं उन दोनों की शादी कराऊंगा। मेरी वजह से वो दोनों अलग हुए थे, अब मैं ही उन दोनों को फिर से मिलाऊंगा। मैं जानता हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अभी समय मेरे हाथ में है और मेरा इरादा उनके इरादों से कहीं ज्यादा पक्का है। अच्छी देख क्या हालत कर दी तूने मेरे बेटे की। अरे खुद का तो ठिकाना नहीं और दूसरों का भला करने जा रहा है। आई, ये सब भी इन्होंने आपसे ही सीखा है। आप भी तो जब महिला समिति की अध्यक्षा थी तो गरीब और बेसहारा औरतों के लिए कितना कुछ करती थी। अजीत भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। अर्चू जरा बाहर ये गो। होय इथे। हाँ बेटी बेटी। ये देख कैसे है, तेरी शादी के लिए संभाल कर रखे थे। आइए अच्छा है, लेकिन मेरा मतलब है आई इतने पैसे कहाँ से? वो सब छोड़ना, तुझे अच्छे लगे? भाई गहने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं भी ये सोच रहा हूँ कि तेरे पास इतने पैसे। विनोद बेटा, तेरे आई ने उसके जितने भी गहने बचे थे उन सबको तुड़वाकर अर्चू के लिए ये गहने बनवाए। तूने अर्चू, तू जब छोटी थी ना तो हमेशा जिद किया करती थी कि ये सारे गहने मेरे हैं, मैं तुझे वापस कभी नहीं दूंगी। और मैं तुझे मनाती थी कि जब तेरी शादी होगी तो मैं तुझे अपने गहने दूंगी। तो ऐसा समझ कि आज ही वादा पूरा कर रही हूं।
रो क्यों रही है? मैं अपने गहने बेटी को ही तो दे रही हूँ। और मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मुझे पूरा विश्वास है कि गणपति बाप्पा ऐसा दिन कभी नहीं लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल जाए, लेकिन मानव और अर्चना को अलग नहीं करना। पापा, अब ऑल तेरे कोर्ट में है। अबे तुझे तय करना है कि हारना है या जीतना है। बाबा, बाबा ये क्या कर रहे हैं? शराब जहर है आपके लिए। छोड़े से ये तो छोड़े बाबा। अजीत, अजीत, हाँ जी, आजा 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 मेरे साथ बैठ, उधर बैठ, मुझे बात करने दो। समझ ये बैठ के आराम से आराम से आराम से अजीत, तू मुझे अंग्रेजी शराब पिलाने वाला था ना? आज पिला ना फिर। ये ज्यादा नहीं, इतनी चपटी। बाबा मैंने कहा ना, शराब आपके सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। छोड़िए इसे, मुझे दीजिए। बाबा आप ये देखा बाबा, जो अजीत मुझे पिला पिला कर मेरा तमाशा बनाने वाला था, वही आज मुझे कह रहा है बाबा दारू मत पियो। बाबा, अगर ये चमत्कार मुमकिन है तो उन दोनों की शादी दूसरे के साथ कैसे हो सकती है? अजीत, तू मुझे बता, तुझे क्या लगता है अर्चना और मानव अलग होने चाहिए? नहीं बाबा, कभी नहीं। देखा बाबा, अब मेरी टीम में हम दोनों हो गए। अजीत, अजीत, तू बोला पापा को, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे मानव के साथ? अरे मेरे मानव ने ऐसा क्या किया है? अरे उसके होते हुए अर्चना दूसरे के साथ शादी कैसे कर सकती है? बाबा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं बेटा, हाँ, तू करेगा? हाँ, ये करेगा? हाँ। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरा जिंदगी भर गुलाम बन के रहूंगा। बाबा, अरे पूजा करूंगा तेरी पूजा। बाबा विश्वास कीजिए मुझे, ऐसे हो, हाँ, ऐसे हो। अब चलो चल बेटी। आई, क्या देख रही हैं आप? अरे वो धर्मेश के घर जन्माष्टमी का फंक्शन हुआ था ना, हाँ, उसी की फोटोग्राफ्स आई हैं। सतीश अभी अभी लेके आए। मुझे भी देखनी है। देखना। आई, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं। जानती हो वर्षा, तो फिर अमल क्यों नहीं करती? देखो बेटा, घर गृहस्थी में ना हर चीज का एक समय होता है। तुम्हारी और सतीश की गृहस्थी उस मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां पे तुम्हें 2 से 3 हो जाना चाहिए। लेकिन आई, आप प्लीज एक बार हमारी जगह पर आकर देखिए और फिर सोचिए। आजकल की जिंदगी में जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है कि हर एक चीज के मायने ही बदल गए। आई, एक बच्चे को पालना, उसकी परवरिश करना बहुत मुश्किल बात है। और पता है, आजकल के जमाने में बच्चे को पैदा करने से पहले उसकी स्कूल, उसकी कॉलेज, उसकी ग्रेजुएशन, हर एक चीज की प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके लिए बहुत समय लगता है और वही समय मैं ले रही हूँ, और कुछ नहीं। जब तुम अपनी डिसीजन में इतनी फर्म हो तो फिर
मेरा सोचना या ना सोचना कोई मायने नहीं रखता वर्षा। आई वो बात नहीं है। छोड़ो ना, जाने दो, कोई और बात करते हैं हम लोग, क्योंकि हम दोनों कभी इस मामले में एक दूसरे से सहमत होंगे ही नहीं। आई आप खुद इतनी समझदार है, फिर जब बात पोते पोते की हो ना वर्षा, तो हर समझदार से समझदार औरत जज्बाती हो जाती है। चाहे तुम और सतीश कुछ भी कहो, लेकिन मेरे मन में ना बाल गोपाल की आस जग चुकी है। क्या करूं मैं? आई होगा, वो भी होगा, लेकिन शायद 1-2 साल बाद। एसिडिटी हो गई थी मुझे, डॉक्टर के पास जाकर आई हूँ, दवाई ली है, शाम तक ठीक हो जाएगी। सतीश, मैं चाहता हूँ इस साल का गणेश उत्सव यादगार बन जाए। मैं चाहता हूँ कोई मंडप वगैरह बुक करके गणेश जी की स्थापना करें और 11 दिन का बड़ा सा उत्सव करें। क्यों इतना तामझाम क्यों? सतीश, इस साल मेरा बिजनेस 11 साल का हो रहा है और हमारी पार्टनरशिप को भी 1 साल पूरा हो रहा है। सतीश, इन 11 सालों में मैंने गणपति की कृपा से बहुत तरक्की की है, तो मैं चाहता हूँ अब इस गणपति उत्सव के बहाने उनकी सेवा करने का मौका मिल जाए। हाँ तो ठीक है, यहीं फैक्ट्री में ही गणपति की स्थापना करवाते हैं। नहीं सतीश, यहाँ नहीं, यहाँ जगह कम पड़ेगी। वो मैदान देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ वो मैदान बुक करके वहाँ पे गणेश जी की स्थापना करें। अच्छा। हाँ, लोगों को दर्शन वगैरह करने में आसानी भी होगी और इसी बहाने चर्चा भी होगी कि DS ऑटोमोबाइल्स ने इतने बड़े गणेश उत्सव का आयोजन किया है। मतलब तुमने यहाँ पर भी बिजनेस को डाल दिया? क्या करूं सतीश, आदत से मजबूर हूँ। अरे जयवंत, तू यही है? हाँ सर, वो एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट भिजवाना था, इसीलिए रुक गया। जयवंत, हम लोग अभी गणेश उत्सव के बारे में बात कर रहे थे। इस साल हम लोग बड़े लेवल पे उत्सव करना चाहते हैं और हर साल की तरह इस साल भी सारी जिम्मेदारी तुझे उठानी है। हाँ सर, श्योर। मुझे लगता है कि हमारे पास समय कुछ कम है, तो क्यों ना इस काम की शुरुआत आज से कर दो। सर, आज के दिन की अगर मोहलत मिल जाती तो मुझे जल्दी रिलीव कर देता हूँ। कहीं जाना है? हाँ सर, वो क्या है कि आज पहली बार अर्चना के साथ बाहर जा रहा हूँ। ठीक है जवन, तुम आज जाओ, आज का काम मैं किसी और से करवाता हूँ। ठीक है? जवन, तुम बहुत ही लकी हो। अर्चना बहुत ही अच्छी लड़की है और ऐसी लड़की नसीब वालों को मिलती है। थैंक यू सर, आता हूँ। सतीश, लकी तो अर्चना भी है। नहीं धर्मेश, अर्चना हमेशा दूसरों के लिए करती आई है, खुद की चाहत को दबा करके अपना हर कुछ खोती आई है। शी इज वेरी अनलकी। अर्चो, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? आई, मुझसे सब नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा अर्चो? देख, तूने शादी के लिए अपना मन बना लिया है ना, तो अब इन सारी चीजों से तू अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। लेकिन आई ये गलत है। अरे इसमें क्या गलत है? जिसके साथ तेरी शादी तय होने वाली है उसके साथ तो घूमने जा रही है, और इस तरह का मेलजोल बहुत जरूरी होता है, तभी तो तुम एक दूसरे को समझ पाओगे, जान पाओगे। अर्चू, भाई बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब जानते हैं कि तूने किन हालातों में शादी का फैसला किया है। हमें इस बात का भी अंदाजा है कि तेरे दिल पर कितना बड़ा बोझ है, लेकिन अर्चू यकीन मान, तू जयवंत के साथ जितना मिलेगी तेरे मन का बोझ उतना ही कम होता रहेगा। आई, मैं जानती हूँ, लेकिन आई पता नहीं क्यों ये बात
मुझे खाए। जयवंत, जयवंत बेटे, अरे आओ ना, बैठो, सुलोचना, आगे चाह तेरी ठेव। नहीं नहीं आए, चाय किसी और दिन ऑफिस से पी के आओ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। आई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अर्चना को बाहर ले जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अर्चू, जाओ बेटा। कौन सा सूप लोगी? टोमेटो सूप। एक टमाटो का सूप। और श्रावणी तुम? कौन सूप? हाँ, एक वो। अर्चना, एक्चुअली यहाँ आने के पीछे एक वजह थी। हम दोनों की बात शादी तक पहुंच गई है और इस मामले में हमने आज तक बात नहीं की। अगर आपको कुछ पूछना हो, जानना हो तो आप बेझिझक पूछ सकती हैं। नहीं जयवंत जी, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। एक दाल फ्राई बोलना और एक चना मसाला। मानव, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार आपने मुझे और सचिन को बाहर ले जाने की बात की है। हाँ, कभी तो शुरुआत करनी ही थी। मानव, ये अर्चना के साथ कौन है? आओ मिला तो। नमस्ते सर। नमस्ते। ये जयवंत सर, इनकी शादी होने वाली है अर्चना से। नमस्ते। और सर, ये श्रावणी, मेरी होने वाली पत्नी। कॉन्ग्रेचुलेशन अर्चना। चलो। बड़ी मुश्किल से अनंत चतुर्दशी के अगले दिन का मुहूर्त निकला। मेरे ख्याल से मानव श्रावणी की शादी उसी दिन संपन्न होगी। अहो, इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां कैसे हो जाएंगी? भैया बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एकदम सीधे साधे तरीके से सगाई की रस्म करते हैं और उसके बाद आराम से कोई अच्छा खासा मुहूर्त निकाल के शादी करा देंगे। गिरीश भाऊ, आपने जो बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस तो ठीक है, फिर हम शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं।
जी हमें भी मंजूर है, सगाई कल ही होगी। ताई, ताई क्या हो? बाहर इतने सारे लोग आए, इनमें से किसी ने भी तुझे इस हालत में देख लिया तो? वर्षु मैं जानती हूँ, लेकिन वाकई वर्षु मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वर्षु मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वर्षु तू जानती है ना कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मानव, उनकी जगह ऐसे कैसे पता नहीं वर्षु मैं ये सब कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मैं तेरी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन तूने जिस धैर्य के साथ ये डिसीजन लिया है, उसी धैर्य के साथ तुझे ये निभाना होगा। देख ताई, मैं खुद मानती हूँ मानव जीजू जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और ना ही तेरी जिंदगी में उनकी जो जगह है वो कोई और ले सकता है। लेकिन फिर भी ताई, तुझे अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ना होगा। ताई देख, तूने ही हमें जज्बातों पर काबू पाना सिखाया। अपनी समझदारी के साथ, अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमारी हर मुश्किल आसान करती। और आज अगर तू ही भागेगी तो फिर नहीं वर्षु, मैं भाग नहीं रही हूँ। मेरे लिए किसी और के लिए कुछ भी करना बहुत आसान है, लेकिन आज जब अपने आप पर बीत रही है तो वर्षु मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं भाई। अर्चू, तुम्हें आज इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तुमने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। आज पहली बार तू अपनी जिंदगी के बारे में कुछ फैसला कर रही है, तो तकलीफ तो होगी ना। रो ले बेटा, आज तो जितना चाहती है ना उतना रो। तेरे इन आंसुओं के साथ तेरी जिंदगी का सारा दर्द बह जाएगा और फिर तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। और देखिए, कल की सुबह तेरे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगी।